नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे चेचक के भारत आगमन की। जैसे जैसे भारत में चेचक का प्रकोप बढ़ता गया, इसे लेकर नए नए विवाद भी उठने लगे। कुछ ऐसे दावे किए गए जिनको झुठलाने में 2 सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ऐसा ही एक दावा किया जॉन जेफनिया होलवेल ने। होलवेल भारतीय इतिहास की सबसे अजीबोगरीब शख्सियत है। तो इस बार कहानी होलवेल और उनके दावों की। जॉन जेफनिया होलवेल पैदा तो डबलिन में हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई लंदन में की। वहां उन्होंने चिकित्सा में डिग्री हासिल की और डिग्री मिलते ही उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए वे सन 1732 में भारत आ गए। अब उनकी जिंदगी के अगले 24 साल बहुत साधारण थे। बस उन्हें तरक्की मिलती रही, ऊपर बढ़ते रहे, इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन तभी एक दिन 20 जून 1756 में कुछ ऐसा हुआ कि उससे होलवेल की जिंदगी ही नहीं, भारत का इतिहास भी बदल गया। होलवेल उस समय कोलकाता के फोर्ट विलियम में तैनात थे। फोर्ट विलियम तब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। और जिस समय यह घटना हुई, उससे पहले वहां पर कंपनी के सबसे आला अधिकारी यानी गवर्नर रोजर ड्रैक भी मौजूद थे और सैनिकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भी थी। हुगली नदी के किनारे बना फोर्ट विलियम 1756 में किस तरह का रहा होगा, इसका अंदाजा हम इस रेखा चित्र से लगा सकते हैं। तो जब ये सब लोग उस किले में थे, तो ये खबर मिली कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपने पूरे लाव लश्कर के साथ किले पर हमला बोलने आ रहा है। गवर्नर रोजर ड्रैक ने हालात की नजाकत को भांप लिया और वो कुछ आला सैनिक अधिकारियों के साथ एक नाव में बैठकर भाग निकले। अब जो सैनिक बच गए, उसमें सबसे वरिष्ठ थे होलवेल। तो सबने होलवेल से कहा कि अब जो लड़ाई होगी उसका नेतृत्व आप कीजिए। मुझे पता नहीं इतिहास में ऐसी कोई दूसरी लड़ाई भी हुई कि जिसमें लड़ाई का नेतृत्व किसी सैनिक अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक डॉक्टर ने किया। खैर, तय था कि यह लड़ाई उन्हें हारनी थी, सो हार गए। नवाब की सेना ने सारे सैनिकों को बंदी बना लिया। उनकी संख्या थी 146। कुल संख्या 146 थी, उसमें सैनिक भी थे, कुछ सैनिकों की पत्नियां भी थीं और कुछ बच्चे भी थे। कुल 146 लोग थे और इन सब को पकड़कर किले के बाहर एक छोटे से गार्ड रूम में ठूस दिया गया। जिस छोटे से कमरे में इन 146 युद्ध बंदियों को ठूस दिया गया, उसकी चौड़ाई थी 14 फुट और लंबाई थी 18 फुट। उसमें सिर्फ 2 छोटी छोटी खिड़कियां थी। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया, तो उन 146 लोगों में 123 की मौत दम घुटने से हो चुकी थी।
जो 23 लोग बचे उनमें एक थे जॉन जेफनिया होलवेल। दुनिया के इतिहास में यह घटना ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जानी जाती है। अब होलवेल क्योंकि खुद एक डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने इस घटना को जिस तरह से और जिस विस्तार से लिखा, उससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह शोध शुरू किया कि एक व्यक्ति को जीने के लिए कितनी हवा और कितने स्पेस की जरूरत होती है। और उधर भारत में घटनाएं बहुत तेजी से घटी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला काम तो यह किया कि गवर्नर रॉजर ड्रेक को हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, और उनकी जगह होलवेल को कार्यवाहक गवर्नर बना दिया जब तक कि कोई नया इंतजाम ना हो जाए। इस बीच इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, जो बहुत चतुर और साहसी माने जाते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत आते ही कुछ महीने बाद ही प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। इसके बाद भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। लेकिन हम लौटते हैं होलवेल पर। होलवेल उस समय तक खुद तो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका लेखन भी काफी चर्चित हो गया था। तो होलवेल ने सोचा कि क्यों ना अब बाकी जिंदगी लेखन ही किया जाए, और वो बैठ गए चिकित्सा का इतिहास लिखने। इसी लेखन में उन्होंने ये जिक्र किया कि चेचक भारत में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यानी अनंत काल से मौजूद थी, और इसका जिक्र चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने अपने अपने ग्रंथों में मसूरिका नाम से किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि मसूरिका का जिक्र अथर्ववेद में भी आता है। अथर्ववेद का जिक्र आते ही पूरी कहानी बदल गई। जो हमारे चारों वेद हैं, वे मानव सभ्यता की सबसे पुरानी पुस्तक माने जाते हैं, और अगर वेद में कुछ है, इसका मतलब वो पुरातन काल से भारत में है। तो फिर यह माना जाने लगा कि चेचक सबसे पहले भारत में ही आई होगी, यहीं से पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि कुछ ही समय बाद यह साफ हो गया कि अथर्ववेद वाली बात पूरी तरह से गलत है। वहां ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन तब तक तो होलवेल का यह सिद्धांत चल निकला था, पूरी दुनिया में इसी का हवाला दिया जाने लगा, और होलवेल के लेखन के 100 साल से भी ज्यादा समय बाद जर्मन इतिहासकार हिर्श ने जब लिखा इस पर, तो उसने भी यही बात कही जो होलवेल ने कही थी, और कहा कि चेचक भारत से ही पूरी दुनिया में फैली। और उसके भी 100 साल बाद यानी 20वीं सदी के अंत में, 20वीं सदी के 8वें दशक में डोनाल्ड हॉपकिंस ने चेचक पर एक किताब लिखी। उन्होंने भी यही सारी बातें कही, और डोनाल्ड हॉपकिंस जो थे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार थे और दुनिया के बहुत बड़े चिकित्सा विशेषज्ञों में गिने जाते थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद अमेरिका के एक इतिहासकार और मानव शास्त्री निकोलस डिर्क ने
इसका विस्तार से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो भारत के आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने मसूरिका नाम के जिस रोग का जिक्र किया है, वह दरअसल चेचक नहीं, वह एक त्वचा रोग था, एक स्किन डिजीज थी। और जब उन्होंने यह साबित कर दिया तो दुनिया फिर उसी पुराने सिद्धांत पर पहुंच गई, यानी मिस्र से चेचक पूरी दुनिया में फैली। लेकिन जॉन जेफनिया होलवेल ने सिर्फ चेचक के इस इतिहास के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि भारत में चेचक का जिस तरह से इलाज किया जाता था उसके बारे में भी लिखा। और इलाज के इस तरीके की चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे एक नई कहानी। जिस समय पश्चिम के सारे देश, बल्कि दुनिया के सारे देश चेचक से परेशान थे क्योंकि उनके पास इसका कोई इलाज ही नहीं था, उस समय भारत और चीन जैसे देश इसका एक इलाज ढूंढ चुके थे। यह इलाज कैसा था, कितना प्रभावी था, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में। तो विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक करें, वहां भी आप शेयर कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।